खालिस्तान का काम, किसान बदनाम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल जवाब देने का वक्त आ गया है। ऐसे समय में जब किसान आंदोलन के नाम पर अगर हिंसक प्रदर्शन होने लगे, ऐसे समय पर जब उस हिंसा पर पॉलिटिकल पर्यटन शुरू हो जाए, तो फिर उस साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी हो जाता है जो इस पूरे के पूरे प्रकरण के पीछे है। जिस साजिश के माया जाल में लखीमपुर फंस चुका, जिस साजिश की माया जाल बुनी जाती है खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय साजिश भी अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा। आज हम खुलकर बहस तो करेंगे, लेकिन बहस से पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि खालिस्तानी का काम, किसान बदनाम। लखीमपुर में जिस तरह की हिंसक झड़प हुई, दरअसल ये झड़प, ये हिंसा पूरी की पूरी प्रायोजित थी, एक साजिश का बड़ा हिस्सा था। और इस साजिश के बड़े हिस्से को समझने के लिए आपको थोड़ा वृहद स्तर पर पीछे जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उन बयानों को जो इस साजिश की रूपरेखा को आज कई महीने पहले तैयार कर चुके थे। ज्यादा समय नहीं लेती हूं आपका, चलिए सीधे आपको सुनाते हैं वो बयान, उस शख्स का बयान जो खालिस्तानी समर्थक संगठन का प्रणेता है, गुरुपतवंत पन्नू, जिसके बारे में अक्सर आप सुनते, पढ़ते, जानते हैं, जो इस देश की संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। दरअसल उसने अपने एक बयान के जरिए, एक धमकी, एक चुनौती के जरिए पहले ही उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने की रूपरेखा लिख दी थी। 15 अगस्त के ठीक पहले आया वो बयान, जिसको हमने सुदर्शन न्यूज के विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल के जरिए आपके सामने रखा। एक बार फिर से अपने स्मृति पटल को जरा पीछे लेकर जाइए, पहले वो बयान सुनिए और फिर खुद तय करिए कि वो बयान आखिर लखीमपुर में हुई हिंसा का आधार कैसे तैयार करता है। This message is for Uttar Pradesh Chief Minister Yogi. You will not be allowed to raise Indian Tiranga on August 15th because you are siding with this BJP RSS terror Modi against the farmers. And the people of Uttar Pradesh and farmers, make sure on August 15th you shut down thermal power plants in UP, starting from Tanda, Hardwaganj, Panika, Prisha, and all others. That will stop UP government to raise Tiranga on August 15th. This message is from Gurpatwant Singh Pannu, General Counsel 6 for Justice, and areas of UP starting from Saharanpur to Rampur will be taken over after Khalistan. तो सुन लिया आपने, पहले ही गुरुपतवंत पन्नू की तरफ से कह दिया गया था कि तिरंगा नहीं फैलाने देंगे। उत्तर प्रदेश में शांति को भंग करने की एक बड़ी कहानी, उसकी रूपरेखा पहले ही रची जा चुकी थी। और इसी गुरुपतवंत पन्नू के समर्थकों ने, उसके गुंडों ने, उसके गुर्गों ने क्या कुछ लखीमपुरी में किया, हम एक एक करके परत दर परत आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जब हम सिलसिलेवार तरीके से इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आए हैं, तो सबसे पहला तथ्य जो हमारे सामने आया, जब हमने पूरे वीडियो को खंगाला, तो हमने ये पाया कि वहां पर जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, वो भाषा तो लखीमपुर खीरी की है ही नहीं, स्थानीय भाषा लखीमपुर खीरी की। और वहां मौजूद जो लोग हिंसा कर रहे थे, उनकी आपस की बातचीत जरा सुनिए और समझिए और फिर अंदाजा लगाइए कि जो लोग वहां मौजूद थे वो लखीमपुर खीरी के नहीं बल्कि बाहरी लोग थे, बाहर से बुलाए गए वो गुंडे थे जिन्होंने लखीमपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया था। जरा वो वीडियो भी ध्यान से सुनिएगा। गड्डी पलटाओ, गड्डी पलटाओ, गड्डी गड्डी पलटाओ, गड्डी धोरा, गड्डी पलटाओ, गड्डी गड्डी पलटाओ, गड्डी 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 पलटाओ, नदी दौड़ गड्डी, दौड़ गड्डी, गड्डी पलटाओ, गड्डी पलटाओ, गड्डी
नहीं दौड़ 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 गड्डी दौड़ गड्डी गड्डी पलटाओ। थोड़ा समझने जानने की कोशिश करते रहेगा सिलसिलेवार तरीके से। अब जब आपने ये वीडियो देखा, इसमें आने वाली आवाज को सुना, वहां जिस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, जो शोर शराबा था, उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो लखीमपुर खीरी के स्थानीय भाषा से नहीं मिलती है। इसकी पूरी तरीके से इसकी तस्दीक की, इस पर मुहर लगाई वहां के स्थानीय लोगों ने। वहां के स्थानीय लोगों ने जो बातें कही वो हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है, परेशान करने वाली है। जरा उन्हीं की बात सुन लेते हैं जो लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। नहीं है। क्यों? बहुत 2 दिन से बिजी आए भी नहीं। क्यों? बाहरी आदमी आए थे, बोले थे सब? हाँ, तब लगे। अनजान बाहर के लोग थे वहाँ पे। अच्छा। ये हादसा हुआ, जो बाहर के लोग आए, हाँ। उन्हें बबला तैयार किया है। काला कपड़ा मिल जाए आपका? नहीं है। क्यों? बहुत 2 दिन से बिजी आए भी नहीं। क्यों? बाहरी आदमी आए थे, बोले थे सब? हाँ, तब लगे। अनजान बाहर के लोग थे वहाँ पे। अच्छा। ये हादसा हुआ, जो बाहर के लोग आए, हाँ। उन्हें बबला तैयार किया है। सबकी बात सुनिए, लेकिन इन लोगों की बात भी सुन लिए। इन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि बाहरी लोग आए थे, काला कपड़ा लेकर गए, यानी सब कुछ बड़ा वेल प्लान्ड तरीके से किया गया। पॉलिटिकल पर्यटन करने वाले, राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, आरोप प्रत्यारोप करने वाले दरअसल इस साजिश पर भी तो कुछ बोले। जरा सिलसिलेवार तरीके से परत दर परत खुलती इस साजिश के एक एक पन्ने पर एक एक प्रतिक्रिया तो दें। आपने देखा कि स्थानीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है, इसकी तस्दीक करते हैं वहां के लोग। अब एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं। तस्वीर में एक शख्स नजर आता है। उस शख्स के जरा टी शर्ट पर ध्यान दीजिएगा, उसके वस्त्र पर ध्यान दीजिएगा। जरा वीडियो चलाइए और फिर जरा समझते हैं और समझाते हैं कि आखिर ये अगर किसान आंदोलनकारी है, अगर ये आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा है, किसान है जैसा कि कहा जा रहा है, तो फिर इस शख्स की टी शर्ट पर भिंडरवाला की तस्वीर क्यों बनी हुई है? खालिस्तानी मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा भिंडरवाले की टी शर्ट पर तस्वीर क्या कर रही है? आप खुद जरा इस बड़ी स्क्रीन पर देख लीजिए। इस बड़ी स्क्रीन पर आप जरा गौर से देखिए कि आखिर पहले बैक साइड पे भिंडरवाला लिखा भी है और फ्रंट साइड पर भिंडरवाले की तस्वीर है, जो खालिस्तान मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा है। इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि आखिर अगर ये किसान है तो फिर ये किसान भिंडरवाले की तस्वीर लिए हुए टी शर्ट को क्यों पहनता है? क्यों वो बार बार जो इशारे कर रहा है, जो बातें कह रहा है, क्या वो एक हिंसा की तरफ इशारा नहीं करता है? आप देखिए, खुद देखिए ये तस्वीर, इस तस्वीर को जरा गौर करिए, गौर से देखिए इस तस्वीर को। फिर इस टी शर्ट पे देखिए क्या लिखा हुआ है, भिंडरवाले लिखा हुआ है। क्या है ये? क्या इस पर भी कोई रिएक्शन दिया जाएगा? क्या इसके बारे में भी लोग बोलेंगे? जो पर्यटन कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बताते कि ये कौन सा शख्स है? ये लखीमपुर का तो स्थानीय निवासी लगता नहीं है। तो फिर ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। आपने एक के बाद एक चीजें देखी, देखते जाइएगा। अब चलिए जरा अगली स्लाइड को लेकर आइए। जिस स्पॉट की जगह, जो स्पॉट चुना गया था, अब उस स्पॉट को जरा समझने की कोशिश करिए। ये पूरा बड़ा ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हिंसा हुई। यहां पर जो तिकोनिया गांव, जो इस हिंसा का गवाह बना, यहां पर ये पूरे मैप में आप तिकोनिया गांव की तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 2 बड़े ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड नंबर 1 इधर है, ग्राउंड नंबर 2 इधर है। तो फिर इस पतली सड़क को प्रदर्शन के लिए क्यों चुना गया है, ये बड़ा सवाल है। जबकि देखिए ग्राउंड नंबर 1 यहाँ पे ग्राउंड है, किसी भी आंदोलन के लिए ग्राउंड का सिलेक्शन होता है। इसके दूसरी तरफ देखिए ग्राउंड नंबर 2 यहाँ पर है, जो आपने उधर देखा कि ग्राउंड नंबर 2, ग्राउंड नंबर 1। तो इतने बड़े मैदान को छोड़कर फिर इस पतली सड़क पर आने की
क्या जरूरत थी? यानी सुनियोजित तरीके से ये सारी प्लानिंग की गई थी, क्योंकि वो जानते थे अगर पतली सड़क पर भीड़ इकट्ठा होती है और हिंसा जैसी परिस्थिति बनाई जाती है तो फिर उसका परिणाम बहुत ज्यादा खराब होगा, और उसका परिणाम हमने देखा भी। तो एक के बाद एक देखिए, एक के बाद एक हम तस्वीरें आपके सामने दिखाते हैं। अब कुछ तस्वीरों पर गौर करते हैं। ये सारी चीजें हम दोबारा आपको दिखाते रहेंगे, हम तब तक दिखाते रहेंगे जब तक इस पूरे प्रकरण का सच सामने नहीं आ जाता है। अब चंद और तस्वीरें, चंद वीडियोस आपको दिखाते हैं। प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन करने वाले वो होते हैं जो हाथों में तख्तियां लेते हैं, प्रदर्शन करने वाले बैनर पोस्टर लेते हैं, लेकिन प्रदर्शन करने वाले लोग हाथों में लाठी नहीं लेते हैं, प्रदर्शन करने वाले लोग हाथ में हथियार नहीं लेते हैं, प्रदर्शन करने वाले लोग हाथों में तलवार नहीं लेते हैं। तो फिर इनको क्या वाकई आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए? आखिर हाथ में लाठी डंडा लिए हुए ये लोग वहां क्या कर रहे थे? एक बड़ी घटना को अंजाम देना इनका उद्देश्य था। उन्होंने ऐसा किया, लोग मारे गए और उसके बाद शुरू होता है पॉलिटिकल ड्रामा। लेकिन पॉलिटिकल ड्रामा से पहले जो ड्रामा यहां तैयार किया गया था, जो साजिश यहां रची गई थी, देखिए, आप खुद देखिए इस बड़े सर्कल में, जरा ध्यान से गौर से देखिएगा। लाठी लिया हुआ शख्स लाठी लेता हुआ, लाठी भांजता हुआ, 1 2 3 ऐसी कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें आपको लाठियां नजर आ जाएंगी, आपको हाथ में हथियार नजर आ जाएंगे। आंदोलन ऐसे नहीं होता है, सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर एक एक तस्वीर हमने आपके सामने रखी, और यही वो तस्वीरें हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी सामने कर रहे हैं। मेरे पीछे तस्वीरें चलती रहेंगी और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम अब आज की चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा करने से पहले हम अपने तमाम मेहमानों से ये उम्मीद करते हैं कि आज वो सच का साथ देंगे, वो षड्यंत्रकारियों के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि ये बात सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी स्टेट इलेक्शन की नहीं है, ये बात हमारे देश की संप्रभुता की है। और इसीलिए उस संप्रभुता को आगे रखते हुए, उस परिस्थिति को आगे रखते हुए आप अपनी रिएक्शंस देंगे। चलिए स्वागत करती हूं, आ जाते हैं अपने पैनल के पास। सबसे पहले बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश चौधरी जी, स्क्रीन पर जरा ले आए। चलिए, चारों मेहमान अब दिखने लगे हैं, बहुत बहुत स्वागत चारों का। और अब आपका परिचय करा देती हूं। राजेश चौधरी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शौकत अली साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत। हमारे साथ अनुज आत्रे साहब दिख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं के विक्रम राव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले राजेश चौधरी जी आपके पास ही आ जाती हूँ, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, जो सिलसिलेवार तरीके से हमने 6 पॉइंट्स आज आपके सामने रखे, देश के सामने रखे, अपने व्यूअर्स के सामने रखे, ये सीधा सीधा एक साजिश थी सर। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, लेकिन देश की, हमारे समाज की संप्रभुता अपनी जगह पर है। राजेश जी, फर्स्ट रिएक्शन। देखिए लखीमपुर के अंदर जो घटना घटी, वो घटना बहुत अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। जिन परिवारों के बेटे खत्म हो गए, उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और व्यक्ति की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। किंतु मैं ये कहना चाहूंगा, आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। इस देश का अन्नदाता है किसान, धरती का सीना फाड़ करके अन्न उगाता है और पूरे देश का पेट भरने का काम किसान करता है। मेरा ऐसा मानना है, मैं भी किसान हूं और किसान का पुत्र हूं। किसान कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। किसान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, किसान धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, अपनी बात कहेगा, अपने अधिकार के लिए जो लोकतंत्र के अनुसार जो कानून बनाया गया उसका पालन करते हुए अपनी बात कहेगा। वो किसी की जान नहीं ले सकता, वो हत्यारा नहीं हो सकता है। आप इतिहास उठाइए, किसान के ऊपर अत्याचार होते रहे, पूर्ववर्ती सरकारें उसके ऊपर अत्याचार करते रही। जी, आपकी इसी बात को जरा शौकत साहब के पास लेकर जाइए, थोड़ा जल्दी से, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं हैं। पूरी बात होने दीजिए। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसकी जांच
जो हो रही है उसमें ये चेहरे बेनकाब होंगे, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये देश के खिलाफ षड्यंत्र है। इसमें जो हमें देख रहा था आपका पूरा फुटेज, ये देश के खिलाफ षड्यंत्र है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। वहाँ लोकल लोग हैं नहीं, भिंडर वाले की तस्वीर लगाते हैं और इस तरह से हमला करते हैं, गरीब ड्राइवर को मार रहे हैं। ये कौन सी तो कहिए, ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है इसके अंदर। शौकत अली साहब, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल सकती, किसान तो इतना हिंसक नहीं हो सकता, वो तो किसी की जान नहीं लेगा और ना ही भिंडर वाला की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनेगा। शौकत अली साहब, समाजवादी पार्टी संवेदना व्यक्त करती, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से चीज पूछना चाहता हूँ। आपके पास एलआईयू है, आपके पास पुलिस विभाग है, आपके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, तमाम रिपोर्टिंग करने वाली एजेंसियां हैं, उसके बावजूद भी ये कौन लोग थे जो आ गए उत्तर प्रदेश के अंदर और इस तरह का उत्तर प्रदेश में माहौल बना दिया। वैसे लावण्या जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह राम राज्य स्थापित है और सभी लोग राम राज्य में जी रहे हैं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन योगी जी के राज्य में, योगी जी राम राज्य होता तो इस तरह की घटना ही नहीं होती। योगी जी के राज्य में, चाहे वो पुलिस वालों की मैं बात करूं, कानपुर में पुलिस वाले मार खा रहे हैं, चाहे मैं गोरखपुर की बात करूं, पुलिस वाले लोगों की हत्या कर रहे हैं, चाहे मैं लखीमपुर की बात करूं, वहां किसानों की भी हत्याएं हो रही हैं। लावण्या जी, एक चीज कहना चाहता हूँ, कभी यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक सीख दिया करते थे उत्तर प्रदेश के लोगों को कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो पलट के आप भी एक थप्पड़ मारने का काम करिएगा। आप कानून के पास मत जाइएगा, आप संविधान का पालन मत करिएगा, आप एफआईआर मत करिएगा। इस तरह का ज्ञान हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया कभी दिया करते थे और उन्हीं की सीख लेकर उत्तर प्रदेश के जो अन्य मंत्री हैं वो भी यही सीख उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं। शौकत साहब, सार्कास्टिक स्टेटमेंट तो आपने दे दिया, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है चैनल पे बैठ करके जो परिस्थिति है उस पर भी कुछ बोल दीजिए, जो तस्वीरें दिखाई उस पर भी कुछ बोल दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, आज यहाँ उत्तर प्रदेश के निवासी चैन से जीवन जी रहे हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, अपराध का ग्राफ लगातार गिरा है। ये जो गुंडों की सरकार आपकी चलती थी, उस सरकार के कारण से ये सब होता था। आज अखिलेश यादव के कार्यालय के सामने लाल टोपी लगा करके समाजवादी पार्टी के गुंडों ने पुलिस की जीप को जला दिया। पूरी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया में चल रहा है। आप लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का काम करते हो। ये लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की बेनकाब होकर जांच हो रही है। भाई जांच हो रही है, जांच चेहरे बेनकाब होने वाले हैं, बेनकाब होने वाले हैं। शौकत साहब एक सेकंड, राजेश जी और शौकत साहब एक सेकंड। शौकत साहब, आपने आरोप लगाया, उन्होंने आरोप लगाए, सब चीज अपनी जगह पे। मेरा सिंपल सा सवाल है, आप ये कहते हैं लोग कहां से बाहर आ गए, उत्तर प्रदेश की सरकार बताए, लेकिन मेरा सवाल आपसे बड़ा साधारण है। अगर एक एक चीज स्पष्ट रूप से सामने है कि ये बाहरी लोग थे, ये अराजक लोग थे, ये उपद्रवी थे, तो फिर अखिलेश यादव को यूपी सरकार के खिलाफ धरना करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आपने सीधे सीधे इन तस्वीरों के साथ प्रदर्शन क्यों नहीं किया? लावण्या जी, आपको किसी ने जानकारी गलत दे दी। लोगों को सपोर्ट कर रहा है। लावण्या जी, आपको किसी ने उत्तर प्रदेश में गलत जानकारी दे दी कि हमने प्रदर्शन किया। हमने कहा लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं, अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, उन परिवार के लोगों से मिलना चाहते हैं। आप दंगा भड़काना चाहते थे, नहीं है क्या? महाराज अभी को दंगा करा दिया, आपने तो हत्या करवा दी, अब आप क्या कहना चाहिए? मिलने का अधिकार हमें नहीं है, क्या संविधान का अधिकार हमें नहीं देता? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का हमें अधिकार देता है, हम कहीं भी उत्तर प्रदेश से मिल सकते हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है संवेदना व्यक्त करने का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको बाकायदा बिल्कुल आपका आंदोलन करने का, आपका विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का जिस समय इस्तेमाल किया जा रहा है, सर सुनिए, मैं आपकी बात रख रही हूँ, ये आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उस संवैधानिक अधिकार में जब आप स्पेक्यूलेशन करने लगते हैं ना, जब आप समय सीमा देखने लगते हैं, समय के हिसाब से सिलेक्टिव हो जाते हैं,
तब आपसे सवाल पूछा जाता है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद अनुज जी आपके पास आऊंगी और राव साहब आपके पास आऊंगी, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये मुद्दा देश का है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे लोगों का मुद्दा है। हमारे लोग मर रहे हैं, षड्यंत्रकारी आते हैं, हमारे लोगों को अगर मार के निकल जाते हैं तो ये हमारा फेल्योर है, और इसीलिए हमें ऐसे ही मिलकर लड़ाई लड़नी होगी इन षड्यंत्रकारियों से। क्या होगा आगे हम जानने की कोशिश करेंगे अनुज यात्री साहब और राव साहब से। लेकिन तो लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ वो एक सुनियोजित साजिश का बड़ा हिस्सा था। सिलसिलेवार तरीके से हमने ब्रेक से पहले आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट वो तमाम तस्वीरें, वो बयान, वो तमाम जो चीजें वहां हो रही थी, वो हथियार लहराना, वो टी शर्ट भिंडर वाली के पहनना, ये सब चीजें आपके सामने रखी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है? क्या खालिस्तानियों की तरफ से किसानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? और अगर ऐसा है तो फिर हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज ये पॉलिटिकल पर्यटन क्यों कर रही है? क्या उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है? सीधे चलते हैं एक बार फिर से ब्रेक के बाद। सभी पैनलिस्ट का स्वागत, और सीधे अनुज साहब आपके पास आते हुए कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनुज जी हमारे साथ। अनुज जी, किसानों की बात, किसानों की हक की बात, उनके अधिकारों की बात, उनके आंदोलन में शामिल होना, ये सब ठीक लगता है, अधिकार है। लेकिन जब किसानों के नाम पर हिंसा प्रायोजित हो और उसको एक बैकअप देना, ये कहां तक सही है? लाला जी, मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ कि ये किसानों के रूप में जिन्होंने भिंडरावाला की टी शर्ट पहनी है, खालिस्तान के जो ये लेके आए हैं, निश्चित तौर पे देश में ऐसे लोगों को कहीं कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। इनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा अधिकार है और पूरा हक भी बनता है और पूरी जिम्मेदारी भी बनती है सरकार। ये तो रही आपने जो प्रश्न उठाया, जो आज का मुद्दा था। लेकिन हमें दूसरी तरफ भी देख लेना चाहिए, दूसरा पक्ष भी देख लेना चाहिए कि आपकी जो शुरुआत में आपने रिपोर्ट चलाई थी, सबसे पहले आपने 2 लोगों के एक इंटरव्यू चलाए थे। उसमें एक दुकानदार का एक इंटरव्यू चलाया था और एक किसी गरीब व्यक्ति का, जिसके ऊपर तन पर कपड़ा नहीं था, उत्तर प्रदेश के गरीब व्यक्ति का। क्योंकि ज्यादातर लोगों के किसानी ही वहाँ पर व्यवसाय है, वो किसान होगा, इस चीज को आप भी स्वीकार करेंगे, मैं भी स्वीकार करूँगा। और उन लोगों ने ये बोला कि बाहरी लोग आकर के काले झंडे लेकर के चले गए और बाहरी लोगों ने आकर के प्रदर्शन किया। ऐसा ही चलाया था आपके, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ जी। मुझे एक बात बता दीजिए आप, कौन सा ऐसा पैमाना है, कौन सा ऐसा उस दुकानदार के पास या उस हमारे बेचारे गरीब भाई के पास ऐसा कौन सा चश्मा था या कौन सी ऐसी उसकी आइडेंटिटी उसके पास पूरे लखीमपुर खीरी के लोगों की थी कि जो उसने पहचान लिए कि हमारे लखीमपुर के रही रहने वाले हैं, कहीं बाहर से आए और बाहर से कहां से, क्या पाकिस्तान से आए, भाषा पैमाना थी। भाषा का मतलब मुझे लगता है अनुज जी, हम और आप भी जिस जगह को बिलोंग करते हैं वहां के लोगों को बड़ी आसानी से भाषा से समझ जाते हैं। मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ, कोई भी अगर मुझे मिलता है और उसकी बात में अगर उसका एक्सेंट ऐसा होता है कि वो समझ में आ जाता है, तो भाषा से बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। और ऐसी बात करके आप ऐसी बात करके ये कहना चाह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी के लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लखीमपुर खीरी के लोगों को झूठा ठहरा रहे हैं, मतलब वो शख्स झूठ बोल रहा है आपकी नजरों में? मैं ऐसे तो जवाब नहीं दे पाऊंगा लाखन जी, अगर मुझे बोलने दिया जाएगा तो मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ सर, ये मंच इसीलिए आपको आमंत्रित किया। अरे स्थानीय लोगों को कौन नहीं पहचानता, सब जानते हैं एक दूसरे को। एक सेकंड राजेश जी, अनुज जी को थोड़ा कंप्लीट कर लेने देते हैं। चलिए ठीक है, 34 मिनट हो गए, पूरे 34 मिनट मैंने सब लोगों को सुना। थोड़ा सा मुझे लगता है ये, लेकिन थोड़ा तर्कों पर बात करते हैं। मैं आपको बहुत विद्वान प्रवक्ता मानती हूँ, मुझे लगता है कि आप बहुत लॉजिकल बात करते हैं और प्लीज लॉजिकल बात थोड़ा उसी लॉजिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। मेरी बात सुनिए, कहां से आप लोगों ने कौन सी भाषा का पैमाना बना दिया? क्या आपको नहीं मालूम, आपके रिपोर्टर जो वहां पे कवर करके आए थे कि बरेली से आगे लखीमपुर जो खीरी वाली जो बेल्ट है, वहां पर सिख समुदाय के लोग बहुत अधिक रहते हैं, वो सब वहां के स्थानीय लोग थे। आज आप ये बार-बार दिखाना चाहते हैं, वो भिंडरवाला की टी शर्ट पहन के घूमते हैं ना, वो हाथ में लठ लेकर और लठ बजाने की बात करते हैं ना, भिंडरावाले को किसने स्वीकार किया? भिंडरावाले को मैंने आपकी बात को स्वीकार किया और मैंने खुद बोला कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी भिंडरावाले, लेकिन क्या पूरी की पूरी भीड़ भिंडरावाले की समर्थक थे? क्या आप इस चीज को स्वीकार करते हैं? सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। अब आपको बता देती हूँ इस गांव की पॉपुलेशन कितनी है, अनुज जी, इस गांव की पॉपुलेशन कितनी है, अनुज जी, इस गांव की पॉपुलेशन कितनी है?
इस गांव की पॉपुलेशन कितनी है? बताइए जरा, इनके दिमाग की खिड़की खोलिए, इस गांव की पॉपुलेशन कितनी है सर? प्लीज आप थोड़ा बता दें, मैं राव साहब के पास में जाती हूं। इस गांव की ये जनरल नॉलेज का टेस्ट देने नहीं आया हूं। नहीं सर, ना मेरे पास सर लॉजिकल, हम जीएस का टेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन जो पॉलिटिकल पर्यटन और जो ये सपोर्टिव ताकत मिल रहा है ना खालिस्तानियों को, उसके लिए हमें ये कैलकुलेशन देना जरूरी है। 1500 लोगों के गांव में, 1500 लोगों के गांव में यहाँ पर हजारों हजार की भीड़ में, हजारों हजार की भीड़ में 1500 लोगों का ये गांव है, ठीक है। 1500 लोगों में महिलाएं भी होंगी। मुझे इस भीड़ में एक महिला नजर नहीं आई। आप कह रहे हैं गांव वाले हैं। अगर हम थोड़ा सा इसमें महिलाओं को निकाल भी देते हैं तो भी जो वहां पर भीड़ मौजूद थी, क्या वो वहीं की थी? क्या वो तिकोनिया गांव की थी? कितने गांव की, कितनी गांव की आबादी कितनी आपने बताई? 1500 लोग। मेरी बात, आपकी बात को आगे चलिए, सुन लीजिए मेरी बात। हाँ जी, बोलिए, सुन लीजिए मेरी बात। बोलिए सर, बोलिए। अगर यही आबादी को जांचने का पैमाना है, 1500 की आबादी आपने कही, तो क्या जो गृह राज्य मंत्री इस देश के हमारे अजय मिश्रा जी का जो कार्यक्रम था वहां दंगल का, वहां 3000 लोग कहाँ के थे? वो 3000 लोग जो वहां पे बैठे हुए कुश्ती में पहुंचे हुए थे, जिसको उनके लड़के जहाँ घटना घटी वहां पर ये कार्यक्रम नहीं था। घटना जानकारी जहाँ घटना घटी वहाँ वो कार्यक्रम नहीं था। उसी जगह घटना घटी है जहाँ पर ये हुआ है। सर ये पाकिस्तान में आपके सामने में ग्राफिक रख दिया सर, वो पतली सी सड़क है, वहाँ पर घटना घट रही है। घटना जहाँ घट रही है वो वहाँ से कई किलोमीटर दूर था सर। ये कम से कम कैलकुलेशन करते समय तो सही रही है। राजेश चौधरी जी जल्दी से आप बोल दीजिए, मुझे नहीं तो लगेगा, मुझे तो लगेगा कि मैं ही सब बातें बोल रही हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी का केवल एक एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी, वो जो निर्दोष लोग वहां मारे गए, षड्यंत्र का जो लोग शिकार हो गए, चाहे वो पत्रकार थे, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, चाहे वो और दूसरे लोग थे, कांग्रेस पार्टी उनकी चिताओं पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। केवल इनका मकसद यह है, इनकी किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति है तो उत्तर प्रदेश सरकार की है। आप सुनिए ना, आप बात सुनिए। आप बहुत विद्वान कर रहे थे ना, बीच में बोल रहा था, बहुत विद्वान आप कर रहे थे। आप तो बहुत विद्वान है ना। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप बेनकाब हो चुके, जनता आपको पसंद नहीं करती, जनता लगातार नकार रही है, लगातार चुनाव हार रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर कितनी घटनाएं घट रही है। हनुमानगढ़ के अंदर आज ही लाठीचार्ज किया पुलिस ने। प्रियंका वाड्रा राजस्थान क्यों नहीं जाती? करौली के अंदर एक पुजारी को करौली के अंदर एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है। सर सॉरी, मैं आपके पास काफी लेट में हूँ, ठीक है, ओके फाइन, हो गया सर, डाउन करिए सर। राजेश जी का और अनु जी का। के राव साहब के पास जाऊंगा। आई एम सॉरी सर, बहुत लास्ट में आपके पास आ रही हूँ, लेकिन लास्ट में क्योंकि एक पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार की नजर से मैं पूरे प्रकरण को आपने जो देखा, हमने जो तथ्य सामने रखे, इतनी देर की पॉलिटिकल डिबेट में जो आपने सुना, आपके लिहाज से सच जानना और समझना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट नहीं करना चाहते सर, हम उस सच तक पहुंचना चाहते हैं जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। राव साहब। लावणी में ये कह रहा था, इस सारे विद्वान प्रवक्ताओं से मेरी अपेक्षा है थोड़ा विश्लेषण करेंगे। ये लखीमपुर खीरी की भौगोलिक स्थिति यूपी के इतिहास में खोजी नजरों से देखना पड़ेगा। मैं वहां रहा हूँ, बड़ी कॉलेज में लेक्चरर था। ये शुरुआती दिन थे, गोविंद वल्लभ पंत और शंभूलाल के मुख्यमंत्री कॉल में जितने आए थे पंजाब से, उन सबको बसाया गया था लखीमपुर खीरी के पास आसपास जंगलों में, खीरी में। ये सारे लोग पंजाबी सूबा के समर्थक रहे और बाद में भिंडरावाले के समर्थक रहे अधिकांश लोग। इनको बिल्कुल ही टैक्स फ्री बिजली मिलती रही, बड़े बड़े फार्म थे, बहुत अमीर हो गए सब। मैं देख चुका हूँ पर नजदीकी से। अब सवाल ये है कि हर आंदोलन में ये लोग रुचि लेते रहे 1947 से। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कोशिश की इनको समझाने बुझाने की, इनको हर प्रकार की मदद करने की। उसके बावजूद भी फिर जब यहाँ गैर कांग्रेस सरकार एसबीटी की आई, गैर भाजपा सरकार आई, तब भी लोग अपने स्वार्थ था। और अब जो घटना हुई है, ये बहुत साफ तौर पे इसको जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है सिंघू के किसान आंदोलन से। यहाँ के किसानों को मैं जाके देखा, कोई दुख नहीं, बिजली उनको फ्री है, पानी फ्री है, हर चीज अथाह है। प्रकाश सिंह बादल की यहाँ जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है, उनके बेटे उनके परिवार की है।
और प्रकाश सिंह बादल बहुत जबरदस्त अकाली दल के रहे। इंदिरा गांधी की हत्या का स्वागत करने वाले थे ये सब लोग अकाली दल। याद है कि आज उनकी फोटो लगी हुई है मंदिर में, वहाँ गोल्डन टेम्पल में। इंदिरा गांधी के हत्यारों की तारीफ हो रही है। ये शर्म है हमारे देश के लिए, इंदिरा गांधी के हत्यारों की तारीफ हो मंदिर में। तो इस परिप्रेक्ष्य में लावणी हम लोग देखें अगर, तो मुझे लगता है ये दो चीजें जिम्मेदार हैं। एक तो सार्वजनिक रूप से नियोजित तरीके से प्रयास हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कोताही रही है, लापरवाही रही है। चुनाव के 5 महीने रह गए, इतने गैर जिम्मेदारी कार्यकर्ता लोग है, इन्होंने सोचा नहीं कि छोटी छोटी घटनाओं का जो मिलता है घातक होगा, आत्मघातक होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। वो भी ब्राह्मण मंत्री पहली बार आ रहा है और उसके स्वागत में घटना हो रही है। इसका क्या असर पड़ेगा? आपने जब ब्राह्मण मंत्री का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे करूंगी कि आपने देखा था कि ब्राह्मणों को लेकर जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बनी उत्तर प्रदेश में बीते दिनों में, क्या ये इंटेंसली किया गया हमला है? ब्राह्मण को जो अटैक किया गया, टारगेट किया गया इंटेंसली? बिल्कुल, जब वो आए तो उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए थी। उन्हें पता चलना चाहिए था कि कुछ लोग, कुछ गुट उनका विरोध करने के लिए साजिश रचेंगे। अब उस षड्यंत्र से अनभिज्ञ होकर कोई केंद्रीय मंत्री, वो भी गृह सभा देखने वाला, ऐसा करे तो उसकी भी जिम्मेदारी है। क्यों वो सावधान नहीं था? वो ठीक है, जिम्मेदारी समेकित रूप से है। राजेश चौधरी जी, बहुत जल्दी से शार्प कमेंट। जिम्मेदारी समेकित रूप से है। देखिए, सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। वहाँ जो घटना घटी है उसकी मजिस्ट्रेटी न्यायिक जांच हो रही है। उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश उसकी जांच कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। फिर मैं एक बार कहूंगा, इस घटना के पीछे स्थानीय लोग नहीं है, इस घटना के पीछे किसान नहीं है, इस घटना के पीछे देश विरोधी लोग हैं। किसानों को खामखा बदनाम करने की भी साजिश रची जा रही है, और जो लोग ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं, दरअसल उनको भी अब आकलन करने की जरूरत है। स्क्रूटनी कर लीजिए। अगर आप किसानों के साथ हैं, उनके अधिकार और उनके हक की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ खड़े रहिए। उन खालिस्तानियों का, उन अराजक तत्वों का साथ देने मत लग जाइए, क्योंकि ये देश का सवाल है। पॉलिटिकल फायदा लेना, पॉलिटिकल माइलेज लेना, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अधिकार होता है, लेकिन सबसे पहला अधिकार होता है और फर्ज होता है इस देश की संप्रभुता को बचा कर रखना। ये मिलकर ही बचा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कुछ सीमाएं हैं, माफी चाहती हूं, आज चर्चा थोड़ी कम हुई, लेकिन जो भी हुई सार्थक हुई, और उम्मीद करते हैं इस सार्थक चर्चा का जो परिणाम है वो बहुत दूर तक जाएगा। जो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपके सामने स्पॉट वाइज चीजें सामने रखी, जो तथ्य हमने सामने रखे, उम्मीद करते हैं कि उन तथ्यों के आधार पर अब तमाम पार्टियां आकलन करना शुरू करेंगी। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से धन्यवाद, और अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।